दुनिया भर में लाशों के साथ होने वाली अजीबो गरीब रस्में। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका नाम सुनते ही इंसान पर एक अजीब सा खौफ और उदासी तारी हो जाती है। दुनिया का कोई भी मुआशरा हो, जब वहाँ कोई इंसान इस फानी दुनिया से रुखसत होता है तो पीछे रह जाने वाले रोते हैं, मातम करते हैं और इंतहाई एहतराम के साथ अपने प्यारे के जिस्म को मट्टी के हवाले कर देते हैं या फिर उसे जलाकर उसकी राख को महफूज कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां मौत के बाद असल कहानी शुरू होती है? जी हां, जमीन के नक्शे पर कुछ ऐसे कबाइल और ऐसे त्यौहार भी मौजूद हैं जहां मरने वालों को मट्टी के सपुर्द करके भुलाया नहीं जाता, बल्कि वहां लाशों को कब्रों से वापस निकाला जाता है, उन्हें कीमती और नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके साथ बैठकर सिगरेट पी जाती है और पूरे गांव में उन लाशों के साथ रक्स किया जाता है। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि इसी दुनिया की जीती जागती हकीकत है। कहीं लाशों को जमीन में दफनाने की बजाय आसमान की बुलंदियों पर चट्टानों से लटका दिया जाता है, तो कहीं मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने ही प्यारों की हड्डियों की राख का सूप बनाकर पी लिया जाता है। मौत के बाद की ये दुनिया इतनी पुरस्कार और वसी है कि जब आप इसकी गहराई में उतरते हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है। इसी हैरत अंगेज दुनिया की तलाश में आज की इस वीडियो में हम आपको इंडोनेशिया के पहाड़ों से लेकर फिलिपाइन की चट्टानों और अफ्रीका के पुरअसरार कबीलों तक लेकर जाएंगे और बड़े करीब से आपको वो मनाजर दिखाएंगे जो आम इंसानी अक्ल को दंग कर देते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं और इन खौफनाक और दिल दहला देने वाली रसूमात के पीछे क्या मकासद छुपे हैं? दोस्तों, इन्हीं हैरान कुन मकासद और अकायद को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडोनेशिया के एक खूबसूरत मगर एक इंतहाई पुरअसरार पहाड़ी इलाके का रुख करना होगा, जिसे ताना तोराजा कहा जाता है। यहाँ रहने वाले तोराजा कबीले के लोग मौत को जिंदगी का खात्मा नहीं समझते, बल्कि उनके नज़दीक मौत अगले सफ़र का सिर्फ एक आगाज़ है। यही वजह है कि यहाँ एक ऐसी रस्म ईजाद हुई जिसे सुनकर दुनिया दंग रह गई। इस रस्म का नाम है मानीने, जिसका सादा अल्फाज में मतलब है मुर्दों को साफ करने का त्यौहार। ये अजीबो गरीब त्यौहार हर साल अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इस दिन पूरा कबीला अपने आबाई कब्रिस्तानों में जमा होता है। ये लोग इंतहाई एहतराम और खामोशी के साथ अपने प्यारों की कब्रें खोलते हैं और इन ताबूतों को बाहर निकालते हैं जिनमें उनके वालिदैन, दादा दादी या दीगर रिश्तेदारों की लाशें मौजूद होती हैं। इनमें से कई लाशें ऐसी होती हैं जिन्हें मरे हुए 10, 20 या 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका होता है और महज वो एक ढांचा बन चुकी होती हैं। ताबूत बाहर निकालने के बाद ख़ानदान के अफराद उन गली सड़ी लाशों और ढांचों को बहुत प्यार से साफ़ करते हैं। उनके पुराने कपड़े उतारे जाते हैं और उन्हें बिल्कुल नए, कीमती और जदीद कपड़े पहनाए जाते हैं। मर्द लाशों को अक्सर नए सूट, कोट और हैट पहनाए जाते हैं, जबकि ख़वातीन की लाशों को खूबसूरत साड़ियाँ या रवायती लिबास दिए जाते हैं। यहाँ तक कि उनके चेहरों पर चश्मे लगाए जाते हैं, उनके बालों में कंघी की जाती है और बाज़ औक़ात उनके होंठों के दरमियान उनका पसंदीदा सिगरेट भी सुलगा कर रख दिया जाता है। जब ये मुर्दे मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाते हैं तो पूरा ख़ानदान इन लाशों के इर्द गिर्द खड़ा होकर ऐसी तस्वीरें खिंचवाता है जैसे वो किसी शादी की तकरीब में आए हों। बात सिर्फ तस्वीरों तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरा ख़ानदान इन लाशों को अपने हाथों का सहारा देकर पूरे गांव की गलियों में पैदल घुमाता है ताकि वो अपने पुराने घरों और गलियों को देख सकें। इस पूरे मंजर के दौरान गांव में कोई रोता या मातम नहीं करता, बल्कि हर तरफ हंसी मजाक, चहल पहल और जश्न का माहौल होता है। तो राजा कबीले के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके बुजुर्गों की रूहें खुश होती हैं और वो अपने ख़ानदान को बरकत देती हैं और फसलें अच्छी होती हैं। ये उनके लिए अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करने और उन्हें ये बताने का तरीका है कि मरने के बाद भी वो उन्हें नहीं भूले। जब ये जश्न ख़त्म होता है तो लाशों को वापस नए तहाइफ के साथ उसी ताबूत में बंद करके अगली बार के लिए कब्र में रख दिया जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंडोनेशिया के इन पहाड़ों से निकलकर अब हमारा ये सफ़र हमें अफ्रीका के साहिलों के करीब वाक़े एक मशहूर जजीरे मडगास्कर की तरफ ले जाता है। यहाँ रहने वाले मिरिंसा कबीले के लोग एक ऐसी रस्म पर यकीन रखते हैं जो बाहर की दुनिया के लिए जितनी खौफनाक है उनके लिए उतनी ही मुक़द्दस है। इस रस्म को फामा दहाना कहा जाता है, जिसका मतलब है हड्डियों को पलटना या उनका रुख बदलना।
ये त्यौहार हर 5 या 7 साल बाद सर्दियों के महीने में मनाया जाता है। मडगास्कर के लोगों का ये पुख्ता अकीदा है कि इंसान का जिस्म मिट्टी में मिलने के बाद भी ख़त्म नहीं होता और जब तक वो जिस्म मुकम्मल तौर पर हड्डियों में तब्दील ना हो जाए तब तक मरने वाले की रूह अपने ख़ानदान के इर्द गिर्द रहती है। इसीलिए वो अपने प्यारों की रूहों को ये एहसास दिलाने के लिए कि अब वो इस ख़ानदान का हिस्सा हैं, उन्हें कब्रों से बाहर निकालते हैं। उस दिन ख़ानदान के तमाम दूर दराज के रिश्तेदार महंगे कपड़े पहनकर और तहाइफ लेकर मकबरों पर जमा हो जाते हैं। जब लाशों को कब्रों से बाहर निकाला जाता है तो उन्हें बहुत एहतराम के साथ बांस की चटाइयों पर लिटाया जाता है। ख़ानदान की बुजुर्ग ख़वातीन इन गली सड़ी हड्डियों को साफ़ करती हैं और फिर इन्हें इंतहाई कीमती और नए रेशमी कपड़ों में दोबारा लपेटा जाता है। इस नए कफन पर ख़ानदान के अफराद लाल रंग के धागे से मरने वाले का नाम लिखते हैं ताकि लाशों की पहचान बरकरार रहे। इसके बाद इन लाशों पर महंगे परफ्यूम और इत्र छिड़के जाते हैं और अगर मरने वाले को ज़िंदगी में कोई चीज़ पसंद थी जैसे कोई ख़ास मशरूब या तंबाकू तो वो भी उसके नए कफन के साथ रख दी जाती है। इस रस्म का सबसे हैरान कुन और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर उस वक्त शुरू होता है जब ख़ानदान के मर्द उन लाशों को अपने कंधों और सरों पर उठा लेते हैं। पिछली तरफ तेज़ लाइव म्यूज़िक बजना शुरू होता है और पूरा ख़ानदान उन लाशों को हवा में लहराते हुए कब्रिस्तान का चक्कर काटता है और रक्स करता है। इस दौरान ख़ानदान के लोग इन मुर्दों के कानों में जाकर घर की ताज़ा तरीन ख़बरें सुनाते हैं, जैसे किसी की शादी हो, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो या किसी ने नया घर खरीदा हो। उनके लिए ये उदासी का नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों के साथ दोबारा मिल बैठने का एक यादगार जश्न होता है। सूरज गुरूब होने से पहले इन लाशों को दोबारा चटाइयों समेत मकबरे के अंदर इंतहाई एहतराम से रख दिया जाता है, लेकिन उन्हें उल्टा या दूसरी समत में मोड़ कर रखा जाता है ताकि उनकी जगह बदल जाए। मकबरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो पुरानी चटाइयाँ जिन पर लाशों को लिटाया गया था, कबीले के लोग उनके टुकड़े आपस में बांट लेते हैं और उन्हें अपने बिस्तरों के नीचे रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये कपड़े और चटाइयाँ बरकत और खुशकिस्मती लाती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफ्रीका के इन मैदानों से निकलकर अब हम चलते हैं फिलिपाइन के पहाड़ी इलाके सगाडा की तरफ। यहाँ के एगोरोट कबीले में मरने वालों को ज़मीन की गहराइयों में दफन करने की बजाय लकड़ी के ताबूतों में बंद करके ऊंची और ख़तरनाक चट्टानों पर रस्सियों की मदद से लटका दिया जाता है। इस हैरान कुन रस्म के पीछे इनका ये अकीदा है कि लाश जितनी बुलंदी पर होगी, मरने वाले की रूह उतनी आसानी से अपने खुदा के करीब पहुँच जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़मीन के जंगली जानवर इन लाशों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दिलचस्प बात यह है कि ये लोग मरने से पहले खुद अपने हाथों से अपना ताबूत तैयार करते हैं और चट्टान पर लटकाए जाने के बाद ये ताबूत सदियों तक इसी तरह हवा में मुअल्लक रहता है, जो देखने वालों पर कपकपी तारी कर देता है। दोस्तों, फिलिपाइन की बुलंदियों से आगे बढ़ें तो अगला दिल दहला देने वाला मंजर तिब्बत के पहाड़ों में देखने को मिलता है। यहाँ बुद्ध मत के मानने वाले मरने वालों की आखिरी रसूमात ऐसे तरीके से अदा करते हैं जिसे देखकर कमज़ोर दिल वाले इंसान बेहोश हो जाएं। इस रस्म को आसमानी तदफीन कहा जाता है। तिब्बत के सख्त पथरीले पहाड़ों में ज़मीन खोदना और लकड़ी का इंतज़ाम करना नामुमकिन होता है, इसलिए यहाँ लाशों को जलाने या दफनाने की बजाय पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर ले जाया जाता है, जहाँ एक ख़ास मुहिमजू शख्स लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके वहाँ मौजूद सैकड़ों गधों के आगे डाल देता है। उनका मानना है कि मरने के बाद इंसानी जिस्म सिर्फ एक खाली खोल है, इसलिए दूसरे जानदारों की ग़िज़ा बनकर कुदरत के निज़ाम का हिस्सा बन जाना चाहिए ताकि रूह आसानी से आज़ाद हो सके। दोस्तों, तिब्बत की चोटियों से निकलकर अब हम दुनिया के सबसे घने जंगल अमेज़न के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ यानोमामी नामी एक कबीला आबाद है, जिसकी मोहब्बत का इजहार करने की रस्म सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब इस कबीले में कोई शख्स मरता है तो ये लोग उसकी मौत का रवायती गम नहीं बनाते। ये लोग सबसे पहले अपने प्यारे की लाश को आग में जलाते हैं, फिर इस बच जाने वाली हड्डियों और राख को पीस कर एक सफूफ तैयार करते हैं। उसके बाद इस राख को केले के सूप में मिलाया जाता है और कबीले के तमाम करीबी रिश्तेदार मिलकर इस सूप को पी लेते हैं। इनका पुख्ता यकीन है कि अपने प्यारे की राख को अपने जिस्म का हिस्सा बनाकर वो उसकी रूह को हमेशा के लिए अपने अंदर महफूज और ज़िंदा कर लेते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंडोनेशिया के पहाड़ों से लेकर अमेज़न के घने जंगलात तक मौत के बाद की ये दुनिया हमें सिखाती है कि इंसानी अकायद कितने वसी और हैरान कुन हो सकते हैं। जिस मंजर को देखकर दुनिया के कोने में रहने वाले इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं,
वही मंजर दुनिया के कोने में मोहब्बत, एहतराम और सुकून का जरिया माना जाता है। दुनिया का हर कबीला और सकाफत मौत को अपने नज़रिए से देखती है। कहीं ये जुदाई का एक गहरा गम है तो कहीं रूह के अगले सफ़र का एक अनोखा जश्न। लेकिन हकीकत यही है कि इंसान जहाँ भी रहे वो अपने प्यारों को मरने के बाद भी खुद से जुदा नहीं कर सकता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हैरानकुन लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।